हेलो बच्चों, मैं एस.के. प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत इंग्लिश में टेंस को देखने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस। जो विद्यार्थी टेंस में कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद में जो जानते हैं थोड़ा उनके वो भी देखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी सिद्धार्थ बैच का टाइम टेबल नहीं जानते हैं वो एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, मैथ, मेंटल एबिलिटी आपको रमाकांत सर पढ़ाएंगे, जिनका टाइमिंग 8 AM है। उसके बाद इंग्लिश और फिजिक्स मैं पढ़ाऊँगा, जिसका टाइमिंग 5 PM है। उसके बाद सोशल और केमिस्ट्री और बायो ये सुग्रीम सर पढ़ाएंगे, जिसका टाइमिंग क्या है 8:30 PM है। तो आप लोग टाइम टू टाइम अपना क्लास अटेंड कीजिए। तो देखिए, आज का टॉपिक क्या है, टेंस है। तो टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप हिंदी में पढ़े होंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक, उसके बाद में देखिए फिर प्रेजेंट टेंस जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का हो गया: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसके बाद में फ्यूचर टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है वो फिर 4 भागों में डिवाइड होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद में पास्ट टेंस जो है वो भी 4 भागों में डिवाइड होता है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो फ्यूचर है वो 4 भागों में भी डिवाइड होता है, जिसका नामकरण है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सब बेसिक बातें थी जो आपको पता होगी। उसके बाद में हम लोग के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी देखेंगे। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, ता हैं, ती हैं, ते हैं, ये सब आप पढ़े होंगे जब आप लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे थे तो बताया जाता था इंडेफिनिट में क्या होता था, ता हैं, ती हैं, ते हैं, तो ऐसा होता था। उसके बाद में गा, गी, गे फ्यूचर में होता था, कंटिन्यूअस में रहा, रही, रही। ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की सहायता से कोई टेंस कौन सा टेंस है इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंडेफिनिट में जो होता है यहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद पास्ट है, उसके बाद फ्यूचर है। उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, एज MR लगता है और वर्ब का 4 फॉर्म लगता है। ये वर्ब, ये जब वर्ब का क्लास पड़ेगा तो आपको बताया जाएगा कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के बेसिकली आप जब 10th में थे तो 3 पढ़े थे, लेकिन मैं 5 बताऊंगा। 5 आपको, जो चौथा फॉर्म होता है एज MR, उसके बाद में चौथा फॉर्म लगता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में एक बात कॉमन है। देखिए, वर्ब का जो फॉर्म लगता है वो सभी कॉन्टिन्यूअस में लगता है। देखिए, वर्ब का 4th फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म। ठीक है, 4th फॉर्म मतलब ING फॉर्म होता है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडेफिनिट में डू या डज लगता है प्रेजेंट वाले में। उसके बाद में डिड लगता है। उसके बाद में फ्यूचर में बिल लगता है। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ देखिए प्रेजेंट, उसके बाद में परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगाएंगे और वर्ब का 3rd फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का 3rd फॉर्म मतलब जैसे गो का होता है, गो का 1st फॉर्म गो, वेंट 2nd हो गया और 3rd गॉन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ परफेक्ट में जो लगेगा वो 3rd फॉर्म ही लगेगा, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, या क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर परफेक्ट में यहाँ B3 लगा है, यहाँ भी B3 लगा है, यहाँ भी वर्ब का 3rd फॉर्म लगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर परफेक्ट में प्रेजेंट में रहेगा तो हैज हैव, उसके बाद में हैड और इसमें बिल हैव या सैल हैव। सैल हैव भी होना चाहिए, बिल हैव या सैल हैव। यहाँ पर कर लीजिए सैल हैव, जहाँ पर है बिल हैव या सैल हैव। ठीक है, यहाँ पर बिल भी या सैल भी, बिल हैव या सैल हैव। ठीक है, उसके अंदर देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ देखिए प्रेजेंट है, यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि दोनों मिलाकर क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो यहाँ पर दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया रहेगा। तो यहाँ सिंस और फॉर तो लगेगा। सिंस और फॉर कहाँ लगेगा, वो आप लोग जब टेंस पढ़ाया गया होगा आपकी क्लास में तो आपको बताया गया होगा, लेकिन हम लोग टेंस को पहचानेंगे कि आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है वैसे आपको देख कर बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो देखिए हैज, हैव और बीन और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, चौथा फॉर्म लगेगा। चौथा फॉर्म मतलब ING फॉर्म। ठीक है,
उसके बाद में इसमें देखिए चौथा फॉर्म यहाँ भी लगा है, यहाँ भी चौथा फॉर्म लगा है। देखिए जो एक टेंस में लगा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, चौथा फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, आप लोग इनको याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, चौथा फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, जैसे कि गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाता है। उसके बाद में टल्क में जोड़ेंगे तो टल्किंग हो जाता है। इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये आप वहाँ चलते हैं, अभी बताएंगे मैं कि आपको किस तरह से इसको याद करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव में चलता है, अफर्मेटिव में क्या, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है, ना तो प्रेजेंट में लगती है ना तो पास्ट में लगती है। अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है, किसमें, प्रेजेंट में और पास्ट में। तब क्या लगता है, अगर जो सिंगुलर आए, यहाँ देखिए स्क्रॉल करके बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट की बात चल रही है, अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात चल रहा है, सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ये तो आपको पता होगा। अगर जो सब्जेक्ट आपका अगर जो प्लूरल है तो वर्ब भी जो होगी वो प्लूरल आएगी, ठीक है। वर्ब जो होगी वो प्लूरल आएगी, ये आपको पता होगा। अगर जो वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं, अगर जो वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर आपको सेंटेक्स भी आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर होता चलेगा। जब सेंटेक्स का क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे उसको, आप वहाँ से भी अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए सेंटेक्स की क्लास में हम जो लोग जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए वर्ब में अगर जो यस या यस जोड़ें तो वर्ब में यस या यस जोड़ दें तो क्या होता है, यस या यस जोड़ दें तो वर्ब में अगर जो यस या यस जोड़ेंगे, अगर जो वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। अगर जो वर्ब में यस या यस जोड़े तो सिंगुलर हो गया, लेकिन अगर जो यही बात सब्जेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट में अगर जो यस या यस जोड़ दें, यस या यस जोड़ दें तो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। यहाँ अपोजिट चलता है, आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिए। सब्जेक्ट में यस या यस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल हो रहेगा, अगर जो वर्ब में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। सभी जो वर्ब होते हैं, जो गो हो गया, गो क्या है, गो प्लूरल है। कोई पूछेगा गो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो क्या आप क्या बताएंगे, प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया कुछ नहीं लगता है। अगर जो सिंगुलर है तब सब्जेक्ट, अगर जो सिंगुलर है तब क्या लगेगा, सब्जेक्ट अगर जो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर कब होती है, बताइए। देखिए यहाँ पर वर्ब कब सिंगुलर कब होती है, वर्ब सिंगुलर जब होती है जब उसमें यस या यस जोड़ देते हैं, यानी कि अगर जो वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में गौर कीजिएगा, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है, ना ही पास्ट में क्या होता है, पास्ट में सेकंड फॉर्म केवल लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बिल सर, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद में चलिए ये देखिए एग्जाम्पल के साथ, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट को सिंपल बोला जाता है, ठीक है। देखिए सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ही अपलोडेड है, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है ना। देखिए यहाँ पर बताया हूँ सेकंड फॉर्म, देखिए एक इसको मिटा दें ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए यहाँ पर बताया नहीं था कि सेकंड फॉर्म इंडेफिनिट में अगर जो अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म, देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आया है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट में क्या बताया था, प्रेजेंट में अफर्मेटिव में बताया था यस या यस लगता है, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए यस यहाँ पर लगा है, सिंगुलर, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसमें यस या यस लगा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यस लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में क्या होता है, बिल लगता है, देखिए यहाँ पर बिल लगा है, ठीक है। कंटिन्यूअर्स में ही वाज अपलोडिंग, देखिए वाज है, उसके बाद में आईएनजी आया है, चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक। यहाँ देखिए ये फ्यूचर वाला थोड़ा सा गलत दे दिया गया है, पीपीटी बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझे लग रहा है। देखिए ये जो होगा, ही विल बी अपलोडेड,
ये देखिए एक एक नीचे आ गया है, ये गलत है, फ्यूचर वाला आप काट दीजिए। फ्यूचर का मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में करा दूंगा, ठीक है। देखिए परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए हैज या हैव आता ना, तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज आएगा, और उसको ने वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद में पास्ट में देखिए, पास्ट में हैड, उसके बाद में अपलोडेड, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में आता है, परफेक्ट में आता है। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चौथा फॉर्म आता है, यहाँ भी चौथा फॉर्म आया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए हैड बीन आता है किस में, पास्ट में, और प्रेजेंट में क्या आता है, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, आप भूल गए यहाँ देखिए, हैज बीन या हैव बीन, हैड बीन। देखिए अब देखिए इसको बना लें, ठीक क्या होगा इसका, ये देखिए यहाँ पर गलत गलत दिया गया है, इसका सही क्या होगा, इसको चलिए देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का देखिए, ही विल अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब आप इसको कर लीजिए। उसके अंदर अभी देखिए लिखेंगे तो आपका लेट में लेट होता चला जाएगा, तो हम इसीलिए हम इसको लेकर आए थे, तो ये पीपीटी थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। हम फ्यूचर का एग्जाम्पल अगली क्लास में आपको करा देंगे, ठीक है। अगर जो आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए आप क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर द गर्ल हैड बीन लाफिंग सो लाउडली इन द क्लासरूम। तो ये बताना है कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि इंडेफिनिट को बोला जाता है सिंपल, आपको बताया हूँ, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या पास्ट परफेक्ट टेंस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बताइए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हैड बीन लगा है, हैड बीन, और वर्ब का चौथा फॉर्म लगा है, वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो हैड बीन किस में लगता है, बताइए, हैड बीन परफेक्ट और कंटिन्यूअस में लगता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पास्ट में रहेगा, पास्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, आप भूल गए लग रहा है, देखिए हैड बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस ऑप्शन में दिया गया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। प्रतिहा वाज मेकिंग अ चॉकलेट केक। तो यहाँ पर बताना है ये कौन सा टेंस है, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, वाज है, उसके बाद मेकिंग है, आपको यहीं पर गौर करना है, यहीं पर गौर कीजिएगा। इधर आप लोग अगर जो नहीं पढ़ते हैं ना, तब भी इसका आंसर सही दे सकते हैं, ठीक है। तो वाज और वर किस में लगता है, ये कंटिन्यूअस में लगता है, किसके कंटिन्यूअस में लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद में बी चौथा, यहाँ इसका मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ दिया, पास्ट कंटिन्यूअस, बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। हाइड, देखिए हाइड देखकर ही आप बता सकते हैं क्या होगा इसका। उसके बाद में देखिए हैड द मैन बीन वर्किंग थ्रू आउट द डे, ठीक है। तो हैड, उसके बाद में बीन, वर्किंग वर्ब का चौथा फॉर्म, तो हैड बीन किस में लगता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का रूल पता है आपको, पहले हैड आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी। तो हैड बीन यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हैड किस में आता है, परफेक्ट पास्ट में आता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। हर फादर डाइड इन 2005। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, यहाँ देखिए
ये कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। अगर जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ देखिए कोई फॉर्म नहीं है तो ये पास्ट टेंस है, लेकिन सिंपल पास्ट यानी कि इंडिफिनिट है, बताए थे आपको याद होगा तो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद में देखिए ही हैज़ बीन टीचिंग एट द कॉलेज सिंस 2014। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। हैज़ बीन प्रेजेंट में आता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए यहाँ से आपको पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑप्शन नंबर किस सही है, यानी कि डी सही है। द ट्रेन हैज इंटर्ड द प्लेटफॉर्म। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, हैज, केवल हैज है, यानी कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। डज ही गो टू द स्कूल, द सेंटेंस इज इन, पूछा गया है यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है। तो बताइए डज है, डज किस में आता है, हेल्पिंग वर्ब किसका है डज, आप लोग बताइए, याद कर लिए हैं ना। जो डज होता है वो आता है प्रेजेंट में आता है और सिंपल प्रेजेंट में आता है, लेकिन अफर्मेटिव नहीं होना चाहिए। अफर्मेटिव अगर जो हो गया, देखिए अफर्मेटिव नहीं है, यहाँ इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव का साइन लगाया तो इंट्रोगेटिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज लगता है, ठीक है। डज देखिए यहाँ पर फिर आ गया, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये भी हो गया। वी हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 10 ईयर्स। तो हैव बीन लिविंग यानी कि चौथा फॉर्म, हैव बीन के साथ चौथा फॉर्म, हैव बीन के साथ चौथा फॉर्म। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। द मैन इज सर्चिंग फॉर हिज पेट डॉग। तो द मैन इज क्या बताता है, इज कॉन्टिन्यूअस को बताता है। इज कॉन्टिन्यूअस कौन सा कॉन्टिन्यूअस बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगर जो आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको नवोदय क्लास 11th की प्रिपरेशन कराई जाएगी। दे हैव बीन वर्किंग हर हियर सिंस 3 months। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, हैव बीन देखिए यहाँ पर हैव बीन के साथ अगर जो चौथा फॉर्म आया तो हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन या हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आशा है आपको पूरा क्लास समझ में आया है। अगर जो क्लास को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर जो नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में, आप लोग टाइम टू टाइम ज्वाइन होना मत भूलना। बाय।